जाबे से करवा दो आप। क्या पता अगर बिहार में तेजस्वी यादव ने शादी किया, 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम बन गया, कोई डर लगा हो राहुल गांधी ठंड से डरता नहीं, उर्फी जावेद को ठंड लगता नहीं है। आपका केजरीवाल की कोई फिरकी तो नहीं ले रहे कोई? हमको लग रहा भाई राहुल गांधी फिरकी ले रहे हैं आप दोनों के बीच में। किसान थे ना जो लाल किले पर चढ़ गए थे। एक मिनट सर, पिछले बार भी यही किसान थे ना, फेंक दिया, झंडा लगा दिया। वो कौन से किसान थे? किसान सिर्फ पंजाब में बस, और कहीं किसान है ही नहीं। अरे सर मैं कह रहा हूँ किसान है ही नहीं, सिर्फ पंजाब में किसान है। वो खालिस्तान के लड़ रहे हैं, वो किस चीज के लिए? किसान सिर्फ पंजाब में, बिहार है, झारखंड है, यूपी है, उत्तराखंड। गलत क्या बात कर रहे हो? सही बात। अगर किसान बात पूरे स्टेट पूरे हर जगह की ज्यादा ना, पूरे इंडिया का था किसान। नहीं है उनके साथ में, आज नहीं है उनके साथ, आज नहीं। सुनो 20% नहीं, अगर 100 में से 10% वो रहेंगे, 90% उनके साथ में नहीं है, 10% वो रहेंगे तो कांग्रेस के समर्थन है, वो रहेंगे उनके साथ में। क्यों कांग्रेस के समर्थन क्यों रहेंगे साथ में? क्योंकि उल्टा अंदर जाने वाला है, वे गद्दार है, खालिस्तानी है। खुल के बोलता हूँ मैं तो, इतना दम होता तो हरियाणा वाले को साथ में लेके चलता। हम नहीं जा रहे उनके साथ में, बताओ क्या दिक्कत है? और जो सीधे कहते कि प्रधानमंत्री को मार देंगे 2-3 साल में, किसी के बाप में दम नहीं मार देगा प्रधानमंत्री को। अगर उंगली उठाई तो हाथ तोड़ेंगे, आंखें दिखाई तो आंखें निकालेंगे। अब गया वो टाइम। अगर किसान होते तो भिंडरे वाले की मूर्ति थोड़ी लेके चलते। वे गद्दार है, खालिस्तानी है। खुल के बोलता हूं मैं तो, इतना दम होता तो हरियाणा वाले को साथ में लेके चलता। हम नहीं जा रहे उनके साथ में, बताओ क्या दिक्कत है? और जो सीधे कहते कि प्रधानमंत्री को मार देंगे 2-3 साल में, किसी के बाप में दम नहीं मार देगा प्रधानमंत्री को। अगर उंगली उठाई तो हाथ तोड़ेंगे, आंखें दिखाई तो आंखें निकालेंगे। अब गया वो टाइम, भिंडरा सब गया, अब खत्म। अगर किसी खालिस्तान को ये चाहिए कि हम खालिस्तान बना देंगे पन्नू जैसों से फंडिंग लेके, या कांग्रेस से फंडिंग लेकर, उधर से ये केजरीवाल से फंडिंग लेके तुम खालिस्तान बनाने ही सोच रहे हो, भूल जाओ। बीच में हरियाणा भी आता है, जो छाती में पैर रख के फाड़ते हैं। ये बात हमारी हमेशा ध्यान रखियो। हरियाणा बिल्कुल बीच में है और हरियाणा के किसान भी साथ में है। नहीं है भाई साहब, हम नहीं है उनके साथ में, अब नहीं है उनके साथ में, आज नहीं है उनके साथ, आज नहीं। सुनो 20% नहीं, अगर 100 में से 10% वो रहेंगे, 90% उनके साथ में नहीं है, 10% वो रहेंगे जो कांग्रेस के समर्थन है, वो रहेंगे उनके साथ में। क्यों कांग्रेस के समर्थन क्यों रहेंगे साथ में? क्योंकि हुड्डा अंदर जाने वाला है, इसीलिए रहेंगे उनके साथ में। देखो यही तो बात होगी मैडम, एक चीज यही तो बात है भाई, पता क्या है, यहाँ किसानों की बात हो रही है और बार पॉलिटिक्स बीच में आ रही है। प्रॉब्लम यही हो रही है, यही प्रॉब्लम हो रही है। ये लड़ाई पॉलिटिक्स की नहीं है। 92 साल का बूढ़ा कहता है, सुनी होगी आपने वीडियो, यहीं से आई थी। 92 साल का बूढ़ा कहता है कि हम जब घेरने पे आएंगे तो पता ना क्या क्या घेर देंगे। किसान थोड़ी ऐसी बात करेगा कि नहीं कर सकता ना, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। जब इन्होंने ऐलान किया कि भारत बंद है, आप कहीं गए होगे, आप भी भाई साहब कहीं गए होगे, 16 तारीख को आप गए हो ना गए हो, मैं 3 स्टेट घूमा एक ही दिन में। हरियाणा सब ओपन था ना, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं है। क्यों? उनकी विचारधारा और किसानों की विचारधारा अलग है। क्यों? मैं तो खुल के समर्थन करे कि हमने खालिस्तान चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास या दूसरी किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है मोदी जी के अगेंस्ट पे खड़े होने का। उनको तो चांस मिल गया भाई, इधर से किसान आ रहे हैं, एक मुद्दा मिल गया, हाँ जी चलो जी इनको सपोर्ट कर दो पॉलिटिकली। उनको एक पॉइंट मिल गया कि नहीं जी हम मोदी जी को हराएंगे। ऐसा नहीं है, उनके पास पॉइंट ही नहीं है। इसीलिए वो कांग्रेसी जो है साथ में जबरदस्ती जुड़ रहे हैं। सर जो किसान है ना, वो साफ मना करते हैं कि हमें किसी को सपोर्ट नहीं चाहिए। आज भी उन्होंने पहले भी पिछले राउंड में भी बोला था, आज भी वो यही बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकली से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमारी कुछ मांगे हैं, MSP है। मांगे क्या है बताएंगे तो सही आपको। नहीं मुझे नहीं पता, बताइए। आप खुलो गूगल, आपको सब पता लगेगा। आप बताइए कौन आप मांगे बताएंगे, बता दीजिए ना। आप बताओ ना, आपको क्या, आपको नहीं पता तो खोलो ना। क्यों नहीं? बिना खोल के क्या खोलूं? बिना क्या खोलूं? आप किसान आंदोलन के नेता बन के आए, आपको पता है? किसान आंदोलन का नहीं, मेरे पास, मैं किसान आंदोलन को मैं ये कह रहा हूँ कि गलत चीज गलत है। क्या गलत है? आप कह रहे हो कि सही है? MSP सही है।
सही है कि गलत है ये बताओ। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि गलत है भाई। कहीं और किसी और वर्ल्ड में किसी देश में लागू ही नहीं है, तो फिर तो ऐसी चीज की मांग क्यों? थोड़ी मांग रही है, तो बताया है कि 25 रुपए किलो आटा तुम 100 रुपए किलो ले लोगे क्या? वो नहीं ले पाएंगे ना, लेकिन वो चीज गलत बताई इन्होंने भाई ने। इसी चीज के लिए तो ये बोल रहे कि वो गलत है तो गलत है। वो इतने बड़े किसान की पोस्टर लगा रखा है, भिंडरा वाला किसान। नहीं वो तो पॉलिटिकल, वो फिर पॉलिटिकल में आ गया ना यार। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस को। वो किसान नहीं है तो फिर जो बैठे वो भी किसान नहीं, जो फोटो लगा रहे हैं। नहीं है ना, नहीं है, हाँ है ना, किसान तो आए हैं ना, नहीं कहाँ है किसान? तो बेचारे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अब हम बात कर रहे हैं, अब जबरदस्ती कोई ना कोई बीच में आ रहा है। हम मैडम हमसे बात कर रहे हैं, हम कोई ना कोई बीच में आ रहे हैं। ऐसे ही वो किसान बैठे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई पॉलिटिकल बीच में आ रहा है, कभी कोई किसान तो पॉलिटिकल। बेचारा धान काट रहा है, किसान कहाँ बैठा वहाँ पे? किस किसान के पास 10 लाख का ट्रैक्टर लेके 2.5 लाख के उसके अंदर वो सिस्टम लगा के चल रहा है? वो किस बात का किसान हो गया? सुन लीजिए जो वो बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो किसान ऐसा किसान है, वो मांग रहे हैं जिसके पास 60 लाख की गाड़ी पीछे 1.5 लाख का ट्रोला खींच रहा है, 2.5 लाख का सिस्टम लगा रहा है। सपोज मेरे 100 किले हैं, मेरे 100 किले, मैं 100 किले में खेती कर रहा हूँ, क्या मेरे को इतना पैसा नहीं आएगा कि मैं गाड़ी ले लूँ? क्या बात कर नहीं, अरे मैं आपकी बात मान थोड़ी ना है मेरे भाई। मेरा मांग आपके लिए कर रहे हैं, हैं। मांग जनता के लिए हो रही है। तो मेरा भी लक्कड़ का काम है, हम लक्कड़ बनानी बंद कर देते, जमीन पे सोना शुरू कर दो, हमारी भी मांगे कर देते। सुन तो लो, ऐसे हर कोई मांग करेगा। आपको फिर से वही चीज समझानी पड़ेगी जो ये भाई को समझाई जितना थी। सपोर्ट सरकार किसान का कर रही है ना, किसी व्यापारी का नहीं कर रही। और किस बात का अंदाता, किस बात का अंदाता? अन्नदाता है तो पैसे नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे क्या? फ्री अन्नदाता वो होता है जो खिलाता बिठा के। आप पैसा ले रहे हो, आप किसान हो। आप लड़ाई की मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई भूखा मर रहा था और सारे किसान के पंजाब में ही है, सारे किसान पंजाब में ही है। यूपी में, हरियाणा में किसान नहीं है क्या? अगर आपको हरियाणा के किसान सपोर्ट कर रहा होता ना, तो आमने सामने इधर से भी किसान आता। शंभू बॉर्डर पे उस तरफ से सारे किसान आ रहे हैं, तो हरियाणा वाला साथ नहीं है किसान। अरे हरियाणा वाला साथ होता तो वो भी शंभू बॉर्डर पे होता। खोलो बॉर्डर, आने दो अंदर। किसान ने क्या बोला? नहीं, किसान ने क्या बोला? अरे आप सुन ही नहीं रहे हो, गलत क्या चलिए, आप नहीं, बिल्कुल गलत बात सर। आप मुझे सिर्फ एक बता दो, किसान सिर्फ पंजाब में, बिहार है, झारखंड है, यूपी है, उत्तराखंड है, गलत क्या बात कर रहे हो? सही बात। अगर किसान बात पूरे स्टेट का किसान आता ना, पूरे हर जगह आता ना, पूरा इंडिया का आता किसान। सिर्फ पंजाब में किसान क्यों आ रहा है सर? सिर्फ पंजाब में किसान क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? सिर्फ पंजाब किसान क्यों आ रहा है? अपने एमएसपी मर गए, झारखंड कहाँ गए, मध्य प्रदेश कहाँ गए, महाराष्ट्र कहाँ गए, राजस्थान कहाँ गए? सर खेती सिर्फ पंजाब में हो रही है सर, खेती सिर्फ पंजाब में हो रही है। जवाब देना, सुन ली। MSP की बात है, 5-5 करोड़ की वो गाड़ी लेके आ रहे, बोले हम। अरे भैया, तो जब तुम पे इतना पैसा है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? भीख नहीं मांग रहा भाई साहब, नहीं, गलत आप बात गलत है। बोल रहे हो। नहीं, किसान बिल्कुल भीख नहीं मांग रहे, किसान नहीं, आप सर, लोग के लिए वो बोल रहे किसान नहीं हैं। है। आप लोग हमें 100 रुपए टमाटर नहीं चाहिए, हैं? हमें 100 रुपए टमाटर नहीं चाहिए। लड़की से ले रहे हैं। इसी के लड़के। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? गलत बात कर रहे हो आप गलत मैडम, अगर सर इनको किसान पता ही नहीं है। हमें सब पता है। अगर सर मेरी बात सुनो, इनकी बात इनकी बात सुनो। इनकी बात सुनो। आपको देखो, किसान सिर्फ पंजाब रुक जाइए। किसान सिर्फ पंजाब में बस, और कहीं किसान है ही नहीं। अरे सर मैं कह रहा हूँ, किसान कहीं है ही नहीं, सिर्फ पंजाब में किसान है। वो खालिस्तान के लिए किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? वो किस चीज के लिए? नहीं, खालिस्तान सर, खालिस्तान। क्या है कि आज हमारा ये MSP सिर्फ पंजाब किसान को चाहिए, बाकी किसान को नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, वो पैसा बढ़ेगा नहीं अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो? खालिस्तान सर, खालिस्तान मत बोलो। किसान वो है ही नहीं, किसान वो नहीं है सर, किसान वो नहीं है, किसान वो नहीं है सर, किसान वो है ही नहीं, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। भाई साहब बार-बार प्राइवेटाइज की बात करें, आपके जेब में मोबाइल है ना, तो क्यों ले रहे हो? प्राइवेटाइज खत्म करो, तुम सिम तोड़ के फेंक दो, मोबाइल फेंक दो पानी में। तो मोबाइल भी तो प्राइवेटाइज है। मैं बात ना करूं, मोबाइल भी तो प्राइवेटाइज है ना मैडम, तोड़ के फेंको, सिम तोड़ के फेंको। भाई प्राइवेटाइज दिक्कत है। गवर्नमेंट ने एक रेट दिया है मुझे कि इस रेट पे मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन आप प्राइवेटाइज से दिक्कत है तो मोबाइल तोड़ के हटा दो, आज से बंद करो मोबाइल रखना। फिर उधर जा रहे हो। सही कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ मेरी गवर्नमेंट ने फिर बदल के किसान सिर्फ पंजाब में, ये भाई साहब ठीक है, हम गलत है। किसान सिर्फ और सिर्फ पंजाब में, और कहीं पूरा भारत में किसान है ही नहीं। और अरे सर बात कर, तो बाकी देश बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी स्टेट क्यों नहीं कर रहे हैं? बात मान लो 2004 में जो स्वामी ऐसा 2004 में क्या नाम था, स्वामीनाथन जो था, जो MSP के लाए थे 2004 से 2005 तक किसकी सरकार, 2009 तक किसकी सरकार था? किसकी सरकार? मनमोहन सिंह जी था। 2009 से 2014 में सरकार किसकी था? मनमोहन सिंह जी था। 2010 में क्या बोले थे मनमोहन सिंह जी संसद भवन में? आपको वो याद नहीं होगा जो बोले थे पत्ते पेड़ एक से, अरे लो
बोले थे पेड़ में पत्ते पैसे नहीं लटक रहे जो हम किसानों को MSP दे देंगे। देखो वही राहुल गांधी था जो राजस्थान जाके बोले थे जो हमारा सरकार आएगा 2018 के चुनाव में जो किसान कर्ज माफ कर देंगे। किसान कर्ज माफ नहीं किया तो वहाँ की जनता ने इनको उठा के साफ कर दिया ना। आप सुनिए पूरी बात, आप सुनिए भाई साहब। जब इस 2022 में भी चुनाव था, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब के चुनाव था, उस समय भी किसान को था। आप इनके ही नेता बोल रहे हैं, इनके ही नेता जो भी नहीं मानते उनको किसान मानते हुए, जो जगदीश डल्लेवाल जी है वो बोले मोदी जी की राम मंदिर बनाने से ना ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, टाइम हमारे पास कम है, टाइम हमारे पास कम है तो हम इस ग्राफ को कम करना चाहते हैं। ये किसान है, ये किसान बोलेंगे तो हम जीजा है उसका, ये हम किसान है जो बोलेंगे मोदी के 2-3 साल में मार देंगे, ये किसान है, ये भाई साहब उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, आप उल्टी बात कर रहे हो। मैंने ये नहीं बोला, मैं तो कह रहा हूँ वो गलत बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको MSP समझाया कि MSP क्या चीज़ है और कल को हमारे को 25 रुपए की चीज़ 100 रुपए की मिलने वाली है। अब जब ये 25 की बात कर रहे हैं, आज हम मान लो चक्की चलाते हैं, आटा की चक्की चलाते हैं, हम सरकार से 30 रुपए का गेहूं लेंगे तो हम कितने रुपए बेचेंगे मैडम? आप बता दो, 30 रुपए ये बेचेंगे क्या? जो जल्ती में जाएंगे 100-200 ग्राम एक गेहूं जलता भी है आटा की चक्की में, अगर आपको पता जलता भी है, अगर हम कितने रुपए बेचेंगे उसको? बिजली के बिल निकालेंगे, अपना मेहनत निकालेंगे, भाई 36 रुपए लगा, भाई मजदूर लगाएंगे, कितने बचेंगे मैडम? नहीं लगता है। पूछना है भाई साहब, तो महंगा तो बेचेंगे नहीं बेचेंगे? इतना महंगा बेचोगे, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन करके बेच रहे हैं। इसी चीज की तो लड़ाई हो रही है और किसी भाई की तो हम अगर खरीदेंगे, हम चक्की चला रहे हैं, आटा हम चक्की पीस करके बेचेंगे, जब गेहूं पिसाई करेंगे तो हमें जल्दी भी जाता है, जाते हैं नहीं जाते हैं? वो भाई साहब को चक्की चलाए तब पता चले। भाई क्या बात, भाई एक आपने चक्की चलाई है क्या? आप गलत बोल रहे हो। जनता के समझाओ, आप सही समझ, जो अगर सच्चा किसान है ट्रैक्टर घर पे लगाओ, शांति से आके MSP सब जनता को समझाओ। भाई हम आपकी जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये क्या JCB लेके आना, बुलडोजर लेके आना, ट्रैक्टर लेके आना, पुलिस वाले पर चढ़ा दो, जंतर मंतर पर कूद जाओ, लाल किला के घेर लो, पुलिस वाले के मार के खड्डे में फेंक दो, अब बोल दो हमारा दिल्ली हो गया, ये कैपिटल स्टेट है, ये बाहर वाले के दूतावास है, बाहर कंट्री वाले यहाँ रहते हैं, ताकि बाहर कंट्री में ये जाए, जो वहाँ के लोग इन्वेस्ट करना चाहे भारत में वो वापस हो जाए। पिछले बार भी यही किसान थे ना जो लाल किले पे चढ़ गए थे। एक मिनट सर, पिछले बार भी यही किसान थे ना जो लाल किले पे चढ़ के तिरंगा उठा के फेंक दिया, खालिस्तान झंडा लगा दिया। वो कौन से किसान थे सर? क्या बात, कहाँ लगाया था भाई, कहाँ लगाया था? किला से आगे लगाया था, लाल किला पे तिरंगा झंडा। सर लाल किले पे था, क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो? दिखाओ वीडियो आप देखिए, हमने देखा हुआ है। किला पे नहीं लगाया था, लाल किला पे तिरंगा झंडा था, आज भी है, कहाँ लगाया था? टाइम भी था, कहाँ लगाया था? उस टाइम भी था। चलो कहीं तो लाल लगाया, मैडम, झंडा फेंक के तो लगाया, कहीं भी लगाया, झंडा भारत लाल का किला फेंक पे के नहीं लगाया। लगाया। अरे लाल किला पे नहीं कहीं हमको लगाया। लग रहा है केजरीवाल से फिरकी तो नहीं है आपका केजरीवाल के बीच में कोई फिरकी तो नहीं ले रहे कोई? हमको लग रहा है भाई जो राहुल गांधी फिरकी ले रहे हैं आप दोनों के बीच में। मैं केजरीवाल होता ना तो आज यहाँ ना होता। नहीं, आप देखो क्या है, आपके किसान के बीच में राहुल गांधी कहीं फिरकी तो नहीं ले रहा मैं आपका? आपको सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूँ, आप बार बार पॉलिटिक्स बीच में लेके आ रहे हो। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा, मैं कोई नहीं, मैं भैया नहीं जी कर को रहा। खालिस्तान बना के दे देंगे, भैया जी मान जाएंगे। भैया जी को खालिस्तान मैं चाहिए। फिर कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। आप जबरदस्ती पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। फिरकी ले रहे हो बीच में भाई साहब, ये राहुल गांधी केजरीवाल के बीच में फिरकी ले रहे हैं। अरबपति करोड़पति किसान ठीक है ना, और हम जनता भिखारी, हम गलत। पूनम पंडित कहाँ, किसान के भाई साहब, किसान के मसीहा पूनम पंडित कहाँ चला गया? वो कहाँ गया? बोला था मोदी की जो है उससे शादी करूंगा, कहाँ गया वो? भाई टिकट मिल के चला गया उसकी। मोदी की जरूरत वो उनका पर्सनल मैटर है। तो भाई अगला बार वो भी था ना, टाटा प्रदर्शन में किसान आंदोलन है, वो कहाँ चले गया? भाई कौन टिकट दिया उसको? उनका भाई पर्सनल मैटर है, शादी करे, शादी करनी है नहीं करनी। इस बार क्यों नहीं आया? मेरे को थोड़ी ना पता है शादी क्यों नहीं, क्या पता उसको NSP नहीं चाहिए। ना पसंद आई हो। सर पिछले बार किसान नेता बन रही थी, इस बार भी आना चाहिए ना उनको। इस बार कहाँ है वो? टिकट मिल गया, कहाँ है सर इस बार? कहाँ है सर इस बार? हम बीजेपी वाले हैं, ठीक है, इतना तो खाम खामा ड्रामा कर, गाँव में 4 बीघे जमीन थी, 400 बीघे कर ली, कहाँ से आ गई बताओ ना। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बीच में मत लेके आओ। मैं MSP की बात कर रहा हूँ बार-बार मैडम यही कह रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स बीच में लेके आना जान। सर जी जिला मुजफ्फरनगर मैं टिकट के गांव के पास का हूँ, बिल्कुल एकदम खास। उसके गांव वालों ने बोल दिया कि ये तो पागल हो लिया है, कोई नहीं आ रहा उसकी तरफ सबके। मुजफ्फरनगर से कोई ट्रैक्टर नहीं आया है, ओनली खालिस्तानी आ रहे, खालिस्तानी बस। मैडम राहुल गांधी की शादी उर्फी जाबे से करवा दो आप। क्या पता अगर बिहार में तेजस्वी यादव ने शादी किया, 2 बार बिहार के डिप्टी CM बन गया, कोई गड़ा लगा हो राहुल गांधी ठंड से डरता नहीं, उर्फी जावेद को ठंड लगता नहीं है। दोनों के योग है, दोनों के शादी हो जाए बढ़िया रहे भाई साहब। गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? भाई राहुल गांधी उनका दादा का नाम क्या था? भाई तभी तो गोद मिल रहा है ना। अरे भाई तुम मेरी बात नहीं समझा। भाई फिरोज खान के पोता है। फिरोज खान है ना, गांधी कैसे हुआ?
गांधी कैसे सर फिरोज गांधी कैसे हो गया फिरोज? अरे गोद मिला रहा है। मैडम देखो, अरे सुनो पूरी बात यार। अरे भाई अरे सुनो, इधर कैमरे पे बोलो। हाँ क्या तो रहा 10 बाप बना लेते हैं 10 बाप बोले, बाप बनाए तो राहुल गांधी के 10 बाप और राहुल गांधी के पिता 10 बाप बना लिए। गोद लेते रहोगे तो बढ़ते जाएगी जनसंख्या। आप मेरी बात सुनो, एक डाल पर उल्लू बैठे, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहे फिरोज खान का पोता, ये हाल हो रहा है, समझ गए? तो बात ये भाई साहब देखो, उर्फी जावेद से शादी करो राहुल गांधी के, कहीं 2050 से प्रधानमंत्री बन जाए देश का, समझ गए? हम ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ का माहौल जो था बहुत गर्म देखने को मिला है। लोग अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं और अपने तरीके से उन्होंने बताया कि कौन सही है कौन गलत। किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर उठा, राहुल गांधी का भी मुद्दा उठा और अगले चुनाव में पीएम कौन होगा उसका भी मुद्दा उठा। तो अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।